नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में द 11 मिनट शो में। तो चलिए आज के इस शो की शुरुआत करते हैं। और आज मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ऐड किया है, क्योंकि आज मैं आपके सामने प्रॉपर अपनी बुक से बात ना करके वोकैब्स पर आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर जो है वोकैब्स लेकर के आया हूं, जो कि प्रॉपरली आपके अभी एमटीएस 2023 में आपसे जो पुटअप की गई हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करता हूं। बढ़िया प्यारा सा सेशन होने वाला है, दिल खोलकर आप लाइक करना सेशन होने के बाद में। चलिए बेटा, जिस भी बच्चे ने अभी तक बुक ऑर्डर ना किया जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी आज रात 12 बजे तक आपके लिए ये बुक पर सेल लाइव है। ऐसा ना हो आप इस ऑफर को मिस कर दें, ठीक है। Y795S कूपन कोड यूज करके आज आपको फ्लैट 22% ऑफ मिल रहा है अपनी सभी बुक्स पर, A to Z बुक्स पर। तो इसको बेटा मिस ना करना, ठीक है जी। चलिए आज जो आपसे बात होगी वो एमटीएस के सभी प्रीवियस ईयर स्ननम्स पर होने वाली है। आपका सबसे फर्स्ट जो स्ननम होगा, देखिए वो क्या आपके सामने, द वर्ड इज रेडिकल। क्या वर्ड आ गया आपके सामने? रेडिकल। चलो जल्दी से बताओ रेडिकल क्या होता है। आप बोलेंगे सर रेडिकल का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बड़ा फेनेटिक है। क्या है मेरे भाई? जो बड़ा फेनेटिक है उसी को आप क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं। आप बोलोगे सर फेनेटिक क्या होता है? मैं बोला यारो बिगॉट। क्या होता है मेरे भाई? बिगॉट होता है। आप बोलोगे सर बिगॉट क्या होता है? मैं बोला एक तरीके का ऑब्स्टिनेट। क्या होता है मेरे भाई? एक तरीके का ऑब्स्टिनेट। आप बोलोगे सर ऑब्स्टिनेट क्या होता है? मैं बोला स्टबर्न। आप बोले सर स्टबर्न क्या होता है? मैं बोला भाई एरोगेंट। क्या मेरे भाई? एरोगेंट जो होता है। आप बोलोगे सर एरोगेंट कौन होता है? मैं बोला हाउटी जो होता है। हाउटी कौन होता है? कंसाइटेड जो होता है, ठीक है। और इन सभी का मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से या तो कट्टर या फिर घमंडी। देखो फेनेटिक कट्टर होता है, बिगोट कट्टर होता है, ऑब्स्टिनेट बेटा जिद्दी होता है, स्टबर्न जिद्दी होता है, एरोगेंट घमंडी होता है, हाउटी घमंडी होता है, और आपका कंसाइटेड भी क्या होता है? घमंडी होता है। तो आपको इसका क्या बताना है? परफेक्ट सिनोनिम बताना है। अब आप क्या बोलोगे? सैबोटिकल बिल्कुल नहीं, स्केप्टिकल बिल्कुल नहीं, फेनेटिकल। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई? फेनेटिकल। क्योंकि ईगोटिस्ट कौन होता है बेटा? ईगोटिस्ट वो व्यक्ति होता है जो अपने मुंह में मिट्ठू बनता है, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करता है, उसको आप क्या बोलते हैं? उसी को आप बोलते हैं मेरे प्यारे डियर, क्या आप बोलते हैं? ईगोटिस्ट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसी को आप बोलते हैं ईगोटिस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाने वाला है? फेनेटिकल। चलिए ठीक है। सैबोटिकल यानी कि विराम अवस्था। सैबोटिकल यानी कि एक तरीके से मेरे भाई जब व्यक्ति को बिल्कुल रुका हुआ है तो उसको आप बोलेंगे विराम अवस्था। और स्केप्टिकल यानी कि संदेहवादी, जो लोगों पर शक करे उसी को आप क्या बोलते हैं? स्केप्टिकल बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर एक्सपाउंड। एक्सपाउंड का मतलब होता है जब कोई चीज बिल्कुल एक तरीके से आपने बढ़िया से क्लियर कर दी, किसी चीज की व्याख्या करने को आप बोलते हैं एक्सपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? व्याख्या करने को आप बोलेंगे एक्सपाउंड। तो व्याख्या करने को आपने क्या बोला? एक्सपीचिएट। क्या बोल दिया आपने? सिंपली एक्सपीचिएट, यानी चीजों को विस्तार पूर्वक अगर आपने वर्णन कर दिया तो उसी को आपने क्या बोला? एक्सपाउंड, यानी कि स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट किया तो दैट इज एक्सपीचिएट। क्या हो जाएगा आपका? एक्सपीचिएट, ठीक है। यहीं पर एक वर्ड आ रहा है आपके सामने पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी न्यूनता किसी चीज की, नोटोरिटी कुख्यात चीजें, और पार्टीशन यानी कि बेटा बंटवारा। क्या मेरे भाई? बंटवारा। नेक्स्ट वर्ड इज अल्टीरियर। अल्टीरियर यानी कि जो सबसे पूर्ववर्ती हो। तो इसका अपोजिट आपका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बेटा इवेंचुअली, यानी कि आखिर। क्या मेरे भाई? इवेंचुअल यानी कि आखिरकार। एंशिएंट यानी प्राचीन, जिसको आप क्या बोलते हैं? एंटीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? एंटीक बोलते हैं। प्रायर जो पहले हुआ हो, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बाद में हो, यानी फॉर्मर वाला। फॉर्मर पहले वाला, तो इसका हो जाएगा लेटर। और एंटीरियर ये इसी का सिनोनिम नहीं बनेगा, इसका एंटोनिम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मूव किया। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट यानी कि क्लियर। क्लियर यानी कि बेटा जी आपका क्या हो गया? स्पेसिफिक। ध्यान रखना एक्सप्लिसिट बहुत बढ़िया वर्ड होता है। एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट। एक्सप्लिसिट क्या होता है मेरे भाई? स्पष्ट होता है। स्पष्ट है यानी कि बेटा जी क्या है? वो स्पेसिफिक है। परफेक्ट नहीं होगा। नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि धुंधली है, ठीक है। नेबुलस सिंपली क्या होगा? नेबुलस यानी कि मेरे भैया धुंधला, ठीक है। और वोग। वोग यानी कि अस्पष्ट। वोग का मतलब भी क्या होता है? आपका अस्पष्ट होता है। लेकिन वोग की जगह अगर मैं इसी को लिख दूं वैग, क्या लिख दूं डियर? वैग। तो वैग का मतलब होता है इन फैशन, यानी प्रचलन में होना, ठीक है ना। कई बार आपने इडियम पढ़ा होगा इन वैग। इन वैग यानी कि इन फैशन, ठीक है। नेबुलस धुंधला हो गया। परफेक्ट आपको मालूम है, तो आंसर क्या हो गया आपका? एक्सप्लिसिट यानी कि क्लियर। और जो चीजें क्लियर है वो क्या है आपके लिए? स्पेसिफिक है। क्या है डियर? आपके लिए स्पेसिफिक है। चलिए द वर्ड इज लाइंग। लाइंग यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं यानी कि आप किसी को क्या कर रहे हैं? मिसलीड कर रहे हैं, ठीक है। क्राइंग नहीं हो सकता आपका, स्टॉपिंग नहीं हो सकता, और फ्रेमिंग भी आप जो यहां पर नहीं लेकर के आ सकते, क्योंकि फ्रेमिंग वर्ड का मतलब होता है दोषारोपण कर रहा है। यानी कि जब आप किसी की एक तरीके से बिना मतलब की टांग खींच रहे हैं, आप अपनी टोपी उसके सर मंड दे रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं आप फ्रेमिंग, यानी कि दोषारोपण करना। चलिए आगे मैंने मूव किया। नेक्स्ट वर्ड इज अवर वेलियंस। क्या वर्ड आ गया आपके सामने? वेलियंस। वेलियंस यानी कि बेटा साहसी। क्या मेरे भाई? साहसी। साहसी को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे बेटा गैलेंट्री। क्या बोलेंगे आप? गैलेंट्री, ठीक है।
क्रेवीनेस नहीं हो सकता आपका, डिस्टार्डलीनेस नहीं हो सकता आपका, और पेशेंस नहीं हो सकता। पेशेंस आप सभी को मालूम है सब्र होता है। क्या होता है मेरे भाई? सब्र होता है। इसी प्रकार से डिस्टार्डलीनेस यानी कि एक तरीके से जो मतलब एक तरीके से मतलब गलत काम करने के लिए साहस दिखाए, अपमानजनक कार्य करने के लिए, शर्मिंदाजनक मतलब जो कार्य होते हैं उनको करने में साहस दिखा, दुस्साहसी आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके से। और क्रेविंगनेस यानी किसी चीज को पाने की बड़ा जो आपके अंदर मतलब इच्छा है, लेकिन ये क्या आपके सामने क्रेवीनेस, ये क्रेवीनेस नहीं क्रेविनेस है, यानी ये तो कायर होता है। ठीक है भाई, ये कौन है बेटा? कायर है। और कायर को आप क्या बोलते हो बेटा? लिली लीवर्ड बोलते हो। क्या बोलते हो मेरे भाई? लिली लीवर्ड बोलते हो। तो गैलेंट्री यानी बेटा साहस, तो आपने आंसर क्या कर देना? गैलेंट्री कर देना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर नेक्स्ट वर्ड इज वेज। द वर्ड इज वेज। वेज का मतलब क्या होता है? पारिश्रमिक, जो आपकी मजदूरी होती है उसको बोलते हैं वेज। तो वेज का एक बड़ा प्यारा सिनोनिम आपने याद रखना, इमोल्यूमेंट। क्या मेरे भाई? इमोल्यूमेंट यानी कि पारिश्रमिक। जैकपॉट एक बड़ी सफलता। जोक्युलर बेटा मस्कुलर मतलब मस्खरा जो होता है, भांड होता है, जो हमेशा मजाक करता है उसको जोक्युलर बोलता है। और सिकोफेंट यानी बेटा चापलूस, जिसको आप फ्लैटरर बोलते हो। जिसको आप क्या बोलते हो मेरे भाई? फ्लैटरर बोलते हो। सिकोफेंट सिंपली मींस दैट चापलूस। ठीक है जी। तो वेज यानी कि मजदूरी, पारिश्रमिक, दिहाड़ी, और दिहाड़ी को हम क्या बोलते हैं? इमोल्यूमेंट। क्या बोलते हैं? हम सिंपली हम बोल देते हैं बेटा जी इमोल्यूमेंट। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया पैनिक। पैनिक का मीनिंग क्या होता है? पैनिक होता है बेटा खौफ। पैनिक क्या होता है मेरे भैया? पैनिक होता है खौफ, यानी कि भय। और भय को क्या बोलेंगे? मोक, चीर, फाइट या ब्लॉक। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? फाइट होगा। क्योंकि देखो चीर का मीनिंग क्या होता है? चीर का मतलब होता है बेटा खुश। चीर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? खुश होता है। ठीक है, तो खुश तो इंसान होगा नहीं। मॉक किसी की एक तरीके से, एक तो मॉक यानी कि जो दिखने में बिल्कुल हुबहू हो उसको आप मॉक बोलेंगे। ब्लॉक बाधा होती है बेटा, तो फाइट ही आपका आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। पैनिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैनिक यानी कि बेटा भय, खौफ। तो खौफ को आपने क्या बोल देना? आपने बोल देना बेटा जी फाइट। चलिए आगे मूव किया। नेक्स्ट वर्ड इज अवर गोज। द वर्ड इज अवर गोज। गोज को ध्यान रखना, गोज का मतलब होता है मापना। गोज का मतलब क्या होता है बेटा मेरे? मापना। इसको ट्रिक बना लो। गोज में आवाजें किसकी निकल रही है? गज की आवाजें निकल रही है। किसकी बेटा? गज। और एक गज क्या होता है बेटा? एक गज होता है 3 बाई 3 फुट। जो होता है ना 3 बाई 3 फीट की जो एरिया होता है उसको एक गज बोलते हैं। अक्सर आप देखते हैं जब हम प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो प्लॉट को हम मीजर किस में करते हैं? गज में करते हैं कि भाई 200 गज का प्लॉट है, 300 गज का प्लॉट है। तो वो गज जो होता है उसी को आपने एक तरीके से याद रख लेना, गोज। गोज यानी बेटा मापना, मीजर करना। ठीक है। डायग्नोज इलाज करना होता है। वाल्व आप जानते हैं, और अटेम्प्ट भी आप सभी बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर आ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर नेक्स्ट वर्ड इज इक्विवोकल। द वर्ड इज अवर इक्विवोकल। इक्विवोकल यानी बेटा अनेकार्थी, जिसके आपको काफी सारे मीनिंग समझ में आए, जिसको आप स्पष्ट रूप से समझ ही ना पाओ, दैट मींस इट इज इक्विवोकल। क्या होगी वो चीजें बेटा जी मेरे? वो होंगी इक्विवोकल, यानी कि क्या हो गई वो आपकी एम्बिगुअस हो गई। एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट। एम्बिगुअस का मतलब ही क्या होता है आपका? अस्पष्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इक्विवोकल अनेकार्थी, अनेकार्थी दैट इज एम्बिगुअस। इनसिक्योर जो बेटा असिक्योर हो, समझ गए आप? जो सिक्योर ही ना हो, सिक्योर एक दूसरे का हो गया। और डिफिनिट आपका इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए जी, मैं आगे मूव ऑन किया। नेक्स्ट वर्ड इज अवर स्पाइक्स। स्पाइक का मतलब होता है चीजों का बढ़ना, चीजों के अंदर वृद्धि होना। इट मींस इंक्रीज। क्या होगा बेटा आपका? इंक्रीज। डिग्स नहीं होगा, डिग यानी बेटा खोदना होता है, फॉल यानी गिरना होता है, और लोजेस यानी बेटा हार जाना या फिर हरा देना हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? इंक्रीजेज। क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर? इंक्रीजेज। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेवेस्टी। द वर्ड इज मेरे भाई ट्रेवेस्टी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्रेवेस्टी का सीधा सा मतलब होता है मेरे भैया कि जब कोई चीज किसी चीज की एक तरीके से मजाक उड़ाता है, तो जो आपने मजाक बनाई दैट इज ट्रेवेस्टी। मजाक यानी कि बेटा ट्रेवेस्टी। और ट्रेवेस्टी को आप क्या बोलेंगे? जोकरी। क्या बोलेंगे मेरे भाई? जोकरी। ठीक है। मैजिक जादू होता है। ट्राइब्यूट बेटा श्रद्धांजलि होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? होमेज बोलते हो, दैट इज श्रद्धांजलि। और स्लरी जो होता है, स्लरी का मतलब होता है किसी चीज का घोल। ठीक है ना, मिश्रण जो होता है, जिसको आप एमेलेगम बोलते हो। मिश्रण को क्या बोलते हैं? एमेलेगम। तो स्लरी क्या होता है? स्लरी होता है घोल। और बेटा ट्राइब्यूट यानी श्रद्धांजलि, होमेज, जोकरी बेटा जो मजाक उड़ाता हो, और जॉकी अगर मैंने कर दिया, यहीं से मैंने इसको क्या बना दिया बेटा? जॉकी कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? जॉकी। तो आप ध्यान रखना, जॉकी होता है जो प्रोफेशनल हॉर्स राइडर होता है, वो समझ रहे हैं? अ प्रोफेशनल हॉर्स राइडर इज सो कॉल्ड जॉकी। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जॉकी बोलते हैं। ठीक है, तो मैजिक आपको क्लियर हो गया, जोकरी क्लियर हो गया, यानी कि मजाक हो गया। और मजाक को आपने क्या बोल दिया आज से? ट्रेवेस्टी। क्या बोल दिया आपने? इसी को सीधा सीधा ट्रेवेस्टी। चलिए मैं आगे मूव ऑन किया नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अवर। देखो ये आंसर गलत था, इसका आंसर होगा जोकरी। नेक्स्ट पर आता हूं। अवर नेक्स्ट वर्ड इज, हाँ जी डियर, अवर नेक्स्ट वर्ड इज।
नेक्स्ट वर्ड इज जेडिड। हाँ जी, द वर्ड इज जेडिड, बहुत अच्छा वर्ड है मेरे भाई, जेडिड। जेडिड का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा भाई थका हुआ। क्या मेरे प्यारे डियर, थका हुआ। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा थक गया है तो उस थके हुए व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, जेडिड। तो थके हुए को क्या बोलेंगे आप, फैटिग्ड, या फिर अनवियरीलेस, वियरीलेस, या फिर बिगवाइल। बिगवाइल का मतलब क्या होता है, मोहना, छलना। फटीग का मतलब क्या होता है, फटीग का मतलब होता है थकना, ठीक है। फटीग, फटीग यानी कि जब आप बेकार का कार्य करते हो उसको आप फटीग बोलते हो, उसी को आप क्या बोलते हो मेरे भाई, फटीग बोलते हो। तो आंसर आपका क्या हो गया, फटीग्ड। ठीक है जी, क्या हो गया आपका आंसर, फटीग्ड हो गया। इसी में एक वर्ड आ रहा है आपके सामने, वियरीलेस, यानी कि न थकने वाला, ठीक है, वियरीलेस। और अनवियरीलेस जो थक जाता हो। तो जेडिड थका हुआ है, तो थके हुए को आपने क्या बोला, फैटिग्ड बोल दिया। क्या बोला आपने, सिंपली फैटिग्ड बोल दिया। ठीक है जी, आंसर आपका यहां पर क्या होगा बेटा, फैटिग्ड होगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, आपका फैटिग्ड होगा। डन, ठीक है, इस पर मत चले जाना, कोई नहीं, आगे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर डिस्ट्रैक्शन। क्या कहोगे भैया, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा क्या चल, डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन को आपने क्या बोल देना बेटा, कंफ्यूजन। क्या कर देना मेरे भाई, कंफ्यूजन, यानी कि आपको काफी चीजें भ्रमित कर रही हैं। तो डिस्ट्रैक्शन यानी कंफ्यूजन। फेथ यानी कि आपका विश्वास, फेथ सिंपली मींस दैट मेरे दोस्त विश्वास। कॉन्विक्शन यानी कि जब आपकी दोष सिद्धि हो। कॉन्विक्शन सिंपली मींस दैट जब चीजें की आपकी दोष सिद्धि होती है उसे कॉन्विक्शन बोलते हैं, और जो दोषी होते हैं उसको कॉन्विक्ट बोलते हैं। उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्विक्ट बोल देते हैं। और एश्योरेंस यानी कि दिलासा देना। एश्योरेंस सिंपली मींस दैट चीजों को लेकर के दिलासा देना। चले, समय हो चला है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। बेटा अगर वास्तव में सफल होना चाहते हो तो दिल से आप इस शो को कंटिन्यू कर लो। बेटा कंटिन्यू वही बच्चा करना जिसको अब की बार 100% 2024 में अपना सिलेक्शन लेना है। बिना मतलब रोज रोज 11 मिनट अपनी वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर शो अच्छा लगा हो बेटा लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर देना, और जिस बच्चे ने बुक को ऑर्डर ना किया हो बेटा कर दो। वास्तव में मैं आपसे कह रहा हूं मजा आ जाएगा बुक को पढ़ने के बाद में। पूरी एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए मैंने अपनी बुक तैयार की हुई है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पर बेस्ट सेलर है, फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हो तो बेटा शानू सर इंग्लिश सर्च कर लो। और अगर अड्डा स्टोर से लेना चाहते हो तो आज बेटा कूपन कोड यूज करके और उससे अभी के अभी ऑर्डर कर दो। मेरा वादा रहेगा आपसे, जो भी बच्चा इसे ऑर्डर करेगा 1% भी उसके मन में ऐसा भाव कभी नहीं आएगा कि सर ने मुझे गलत सलाह दी। वो वास्तव में मुझे बोलेगा कि सर वास्तव में आपने मेरी लाइफ बनाने में एक मील का पत्थर जो बन सकने वाली बुक है वो मुझे सजेस्ट कर दी। बाकी सारे फैसले आपके होंगे। मैं मिलता हूं कल फिर सेम टाइम सेम जगह, यहीं से आगे मैं कल फिर बात करूंगा। बाय दोस्तों, गुड नाइट, लव यू ऑल। मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जम के मेहनत करो।